नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी जो लगातार आपको चल रही है। प्रैक्टिस सेट मिल रहा है 15वां भाग, जिसमें से 40 क्वेश्चन में दोस्तों कम से कम आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के मिक्सअप क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से दिखेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जरूर आएगा दोस्तों ये जीता है तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सीएम कौन है, तो ये है दोस्तों एम.के. स्टालिन। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, रिसेंटली उनको पंजाब राज्य का भी गवर्नर बना दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखते दोस्तों, पार्कर सोलर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में नासा के द्वारा दोस्तों, इसको नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल नेल्सन इसके हेड है तत्कालिक। इसरो के दोस्तों कौन है, के शिवान। और इसरो कहाँ का है, भारत का है। नासा कहाँ है, अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ है दोस्तों, तो जाक्सा है जापान का। नासा को स्टैब्लिश कब किया दोस्तों, तो 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, जब भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ स्टैब्लिश किया गया था। और इसके हेड कौन है, इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन जीके में बहुत बार पूछा गया, बहुत जरूरी सारे प्रश्न हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1215 में दोस्तों ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा वर्ष जो है लागू हुआ था। अगला दोस्तों, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ दोस्तों इन सभी ऑप्शन में है तक्षशिला। क्या तक्षशिला भारत में है या नहीं है, कहां है, कमेंट करके बताइए। वैसे आपको बताना है कहां है, कमेंट बॉक्स में। देखिए, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो राज्यसभा में सदन का नेता दोस्तों पीयूष गोयल जो कि चुना गया है, जो भारत तत्कालिक वाणिज्य और टेक्सटाइल मंत्री हैं। पुराने समय में इनके पास रेलवे मंत्रालय था, लेकिन अब जो है रेलवे मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, ये है अश्वनी वैष्णव के पास, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों कौन है। दोस्तों नाबार्ड के इन सभी ऑप्शनों में से देखिए अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और दोस्तों नाबार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया दोस्तों, तो 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। अति महत्वपूर्ण, डलहौजी नगर पर जो है नामक पर्वतीय नहर दोस्तों जो नगर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश एचपी में है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ई पंचायत अवार्ड जो दिया गया था 2020 का किसे दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश दिया गया था। और 2021 का दोस्तों ई पंचायत अवार्ड कौन जीता है, तो उत्तर प्रदेश। यहां पे रिसेंटली एक नए गवर्नर आए हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, नए गवर्नर। अगला देखिए, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की जो प्रथा है, ये कब से शुरू की गई दोस्तों। मशाल जलाने की जो प्रथा है, ये 1928 से शुरू की गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1928 में। इसके तत्कालिक हेड कौन है, तो आपको पता है, अध्यक्ष हैं दादा सौरभ गांगुली। उनकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों क्या, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। एंड वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, महिमा वर्मा। सेक्रेटरी दोस्तों कौन है, तो जय शाह। एंड लोकपाल दोस्तों कौन है बीसीसीआई के, तो दोस्तों ये है डी.के. जैन। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ा रहा हूं, वहां पे भी आप मुझसे मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे वहां से फॉलो कर लीजिए। जो आप डेली स्पेशल क्लास के थ्रू फ्री में 12 बजे हर रोज आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं, तो एकदम फटाफट फॉलो कर लीजिए और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे लगाइए, जिससे मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो। बहुत सारे प्लस में भी देखिए कोर्सेज आ गए हैं। 8 सितंबर से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आइकॉनिक बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बैच है एकलव्य बैच, जो स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, जिसमें मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं, जो लगातार आपके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आपको टेस्ट मिल रहा है, आपको डाउट क्लास मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहा है, सारी चीजें, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, बहुत जल्द आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। फटाफट सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप सभी लोग ले लीजिए। एंड देखिए, अभी जो है आपका 3000 रुपए है 1 साल के लिए। इसमें भी अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2700 रुपए में ही पड़ेगा। बाकी 6 महीने के लिए 2400, 3 महीने के लिए 1500 का है, जो भी आप चाहें। 1 महीने तक का भी आप ले सकते हैं, 600 रुपए का है, तो देख सकते हैं, ठीक है। एक नया फीचर अनअकैडमी में दोस्तों ऐड किया गया है, वो है आपका रेज हैंड। मतलब आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्लास के दौरान ही, कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अच्छा फीचर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात इन सभी ऑप्शन में से किस राज्य में है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सर्वाधिक साक्षर राज्य, जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां का दोस्तों, तो यहीं पे है 96% प्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एंड भारत में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कोरोना कहां पे आया था, तो जो कि केरला में ही आया था। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस जो कि अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल लिखा है। फिलहाल ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि इसको होना चाहिए था 161, ओनली 61 लिखा है, ठीक है। ओनली 61 नहीं होगा, 161 होगा, जिसमें राज्यपाल क्षमादान करता है। राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर
72 में करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यपाल का आर्टिकल क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 155 में राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। एंड 153 में बताया गया है कि राज्यों का राज्यपाल भी होगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे लगातार मनोबल में वृद्धि हो, बनी रहे और मैं लगातार क्लासेस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, कुष्ठ रोग के जीवाणु की जो खोज की गई थी ये हैंसन के द्वारा किया गया था। ए इज राइट। 12वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1760 में। लगभग मैंने सारे बता रखे हैं। 1757 दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था एंड 1764 में आपका दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये भी याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने ई बुक लॉन्च किया इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। बिल्कुल आपको फटाफट लेके रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। देखिए 1000 मैंने साइंस के बहुत ही ज्यादा संभावित प्रश्नों को लिया है, प्लस इन सभी को डिटेल को भी, सारे प्रश्न के आपको डिटेल भी मिलेंगे जिससे कि वो रिवीजन करने और याद करने में आपको आसानी देगी। तो इस पर्टिकुलर ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, फटाफट जाके ले लीजिएगा। एंड दोस्तों इसके अलावा जीके जो कि एवरग्रीन होता है, जीके के मैंने 70 टॉपिक का दोस्तों एक ई बुक बनाया है जिसमें लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया है मैंने, जिसमें टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं इनको भी लेके फटाफट सारा रिवीजन कीजिए, बस आपको सारी चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ये दोनों जो कि ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए मतलब अच्छा है क्योंकि जीके सभी परीक्षाओं में आता है। अगर आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी टेबल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके उसमें भी आपको ये लाभ करेगा। तो बिल्कुल ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, रेयूनियो द्वीप इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है दोस्तों? तो ये रेयूनियो द्वीप दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में अफ्रीका में स्थित है। सी इज राइट। 14वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के नवीनतम रामसर साइट दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत में जो नवीनतम रामसर साइट ये सभी है। देखिए भिंडावास है जो वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, और थोल जो जीव वन्यजीव अभयारण्य है ये गुजरात में। पहले दोस्तों ये हुआ करते थे 40, 6 और जो खोज दिया 42 हुआ करते थे, 4 और खोज दिया गया 2021 में, तो ये हो गया आपके 46। और हमारे जो यूनेस्को के साइट है वो 40 हो गए और इसमें धौलावीरा गुजरात का सबसे अंतिम है। 2020 में 2 और जो कि यूनेस्को के साइट जोड़े गए, पहले 38 था और ये पहले 42 था। अगला क्वेश्चन देखिए, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है दोस्तों, ये अकबर का कब्र इन्होंने लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मातृ दिवस हम लोग मई के महीने में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा कराया गया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था और इसी के द्वारा ही दोस्तों जो कि आपका दिल्ली में चार मीनार है उसका दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? मैंने आपको बता रखा है पहले भी, दिल्ली के तत्कालिक सीएम दोस्तों अरविंद केजरीवाल, और 7, 3, 70 याद रखेंगे। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वां देख लेते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहां पे है दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कि स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में रविवार की छुट्टी जो है कब से स्टार्ट हुई है? जीके का एवरग्रीन क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, भारत में रविवार की छुट्टी जो 1846 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दोस्तों जाइलोफिस दीपिकी किस जीव का नई प्रजाति खोला गया दोस्तों? इसका नाम है जाइलोफिस दीपिकी। जी हाँ दोस्तों, ये सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, याद रखेंगे करंट अफेयर्स में, जाइलोफिस, ठीक है, याद रखेंगे। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया रसिया के जो कि सहयोग से। और रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो आपको पता है ये है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। भारत का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया वाला जो देश है वही है, यही है। और दोस्तों ये यूरोप प्लस एशिया दोनों में आता है और यूराल पर्वत दोस्तों इसको अलग करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया दोस्तों, चंबल नदी के किनारे पे दोस्तों कोटा नगर आपका बसा हुआ है। दोस्तों लूनी नदी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो लूनी नदी दोस्तों क्वेश्चन आया है बहुत बार, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी दोस्तों कौन है? लूनी नदी। दोस्तों आपको बताना है कि मूसी जो नदी है ये इसके मतलब इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है? मूसी नदी, बहुत ईजी बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिस्बन दोस्तों आपका टैग नदी के, ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है? विश्व बैंक का जो शिक्षा सलाहकार दोस्तों है रणजीत सिंह दिसले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों आपका, हाल ही में वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था?
दोस्तों ये कथकली से संबंधित है। और कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो ये केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम कहाँ गया, केरला का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन, भारत में प्रथम डाक टिकट जो दोस्तों जारी कब किया गया था, ये दोस्तों जारी किया गया था सन 1852 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बान जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो बान जो है दोस्तों आपका राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो किस संबंधित है, तो प्राणवायु दोस्तों पेंशन योजना हरियाणा राज्य के द्वारा संबंधित है। हरियाणा के तत्कालिक सीएम दोस्तों मनोहर लाल खट्टर एंड डिप्टी सीएम दोस्तों कौन है, दुष्यंत चौटाला जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। एंड दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वे हैं बंडारू दत्तात्रेय। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस संविधान जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया क्वेश्चन, वैसे सही है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 72 इज द राइट आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में 161 जो था ये राज्यपाल का है, ठीक है, और 72 जो है ये राष्ट्रपति का है। 113 में दोस्तों अध्यादेश ऑर्डिनेंस है, और 124 में क्या तो सुप्रीम कोर्ट है। अगला देखिए, 1 मील लगभग कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो 1 मील तकरीबन 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 32वां क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह दोस्तों कौन है, तो जी हाँ इसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, कितने 82 सैटेलाइट है शनि, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 29 साल का समय लग जाता है। 33वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। 34वां क्वेश्चन देखिए, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन जो किया जाएगा वो बीजिंग चाइना में किया जाएगा। एंड दोस्तों 2020 में आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो टोक्यो में हुआ है, पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में हुआ, दोनों का 32वां संस्करण था, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, दोस्तों ये टोटल 9 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी, दोस्तों ये हुई थी आपका 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं यहाँ पे, हिंद तोताए हिंद के नाम से दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, हिंद का तोता हम लोग किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया काफी बार, तो अमीर खुसरो दोस्तों कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन में आता है दोस्तों, तो सीमा सड़क संगठन दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक रक्षा मंत्री दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ जो हुआ था वो कब से हुआ था, तो दोस्तों नागरिक उड्डयन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपका 1877 में, और उड्डयन मंत्री हमारे तत्कालिक कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो बीएसएनएल को स्टैब्लिश कब किया गया था दोस्तों, बीएसएनएल को जो स्टैब्लिश किया गया था सन 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। और इसी में 3 राज्यों को मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड को भी निर्माण किया गया था। तो लगातार इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा, और याद होगा तभी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो पसंद दोस्तों आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके प्रोसीड करते रहिए, जिससे मैं लगातार वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूं। इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी सभी इंपॉर्टेंट जितने भी ई बुक है दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।